26 मई पहला पाठ। प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वे अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने ये आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले आएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वे एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तीमुथी मकिदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को ये साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे ये कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वे उन्हें छोड़कर चला गया और तीतुस यूस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका गृह सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा हृदय आनंदित होगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है?
हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बनकर जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।